डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास जो रिकमेंडेड बुक है वो है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, 5th एडिशन है। राइटर है इसके बेरोज़ फेरोजन। आपके सामने ये टाइटल पेज है। ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल है और इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इस कोर्स का, तो इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, उसके कंपोनेंट कौन से हैं और किस तरह से डाटा कम्युनिकेट परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये डाटा कम्युनिकेशन में हम डाटा शेयर करते हैं। किनके साथ शेयर करते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। तो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में हम डाटा जो शेयर करते हैं उसको डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली दो तरह की हो सकती है। एक लोकल कम्युनिकेशन भी हो सकती है और दूसरी लॉन्ग डिस्टेंस पर भी कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को हम रिमोट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको हम टेली कम्युनिकेशन या रिमोट कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास डाटा को एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज होते हैं इन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी अगर आप कंप्यूटर वर्ल्ड में या कंप्यूटर की दुनिया में हम बात करें डाटा कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब ये है कि दो डिवाइसेस के दरमियान, यानी दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान में आप डाटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो ये जो डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म होगी ये ओवर द नेटवर्क होगी। अब नेटवर्क का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में अटैच होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे थ्रू सम मीडिया। अब मीडिया क्या है? मीडिया वो पाथ है, वो रास्ता है जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसमिशन परफॉर्म की जाती है आपके डाटा की, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। अब ये मीडिया या तो फिर आपके पास वायर्ड मीडिया हो सकता है या फिर वायरलेस मीडिया हो सकता है। वायर्ड मीडिया में आपके पास डिफरेंट टाइप की केबल्स यूज होती हैं, जिनको आप यूटीपी, कोएक्सियल, एसटीपी और इसी तरह से फाइबर ऑप्टिक केबल भी बोलते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की केबल्स है जिसको जिसको आप यूज करते हुए अपने नेटवर्क को डेवलप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वायरलेस मीडिया है उसमें एयर यूज होती है, यानी एयर को यूज करते हुए हम अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं। अब जो डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है, डाटा कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास चार करेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी डाटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास चार करेक्टरिस्टिक है। उनमें पहली करेक्टरिस्टिक है डिलीवरी। ठीक है, पहली करेक्टरिस्टिक है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब ये है कि जो डाटा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक रिसीव हो, यानी करेक्ट डेस्टिनेशन पर रिसीव हो वो डाटा। ठीक है, यानी जो भी आप डाटा एक्सचेंज करना चाहते हैं, जिस डिवाइस के साथ या जिस रेलिवेंट पर्सन के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, वहां पे वो डाटा रिसीव भी हो। इसी तरह आपके पास सेकंड वन करेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो आप डाटा सेंड कर रहे हैं, विदाउट एनी अल्टरेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, वो डाटा एज इट इज डिलीवर होना चाहिए। यानी कि पहले में आपने ये देखा है, पहले करेक्टरिस्टिक डिलीवरी में आपने ये देखा है कि करेक्ट डेस्टिनेशन तक डाटा डिलीवर होना चाहिए। दूसरी करेक्टरिस्टिक में आपने ये देखा है कि उस डाटा के अंदर किसी किस्म की ट्रांसमिशन के दौरान मॉडिफिकेशन ना हो, अल्ट्रेशन ना हो। यानी कोई अटैकर या हैकर अगर उसको अटैक करता है तो उसमें चेंज ना लेके आए। ठीक है, तो एक्यूरेटली आपका डाटा डिलीवर होना चाहिए। नेक्स्ट वन है टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब ये है कि आपका डाटा टाइमली डिलीवर होना चाहिए, डेस्टिनेशन पर टाइमली डिलीवर होना चाहिए। जैसे अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो ऑनलाइन गेम्स खेलते वक्त आपने अपने एनिमी पर अटैक करना है। क्या ख्याल है कि आप जब फायर करते हैं तो फौरी तौर पर फायर होना चाहिए या फिर कुछ देर के बाद फायर होना चाहिए? ट्रिगर आपने प्रेस कर दिया, ट्रिगर का बटन आपने प्रेस कर दिया, तो फौरी तौर पर फायर होना चाहिए या कुछ देर के बाद आपका यानी अटैक होना चाहिए? डेफिनेटली आपको फौरी रिस्पॉन्स आना चाहिए, जिसको हम रियल टाइम ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, जिसमें आप फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आपको मिल जाए। जैसे आप एक ईमेल करते हैं तो फौरी तौर पर आपको एक मैसेज मिल जाता है कि योर मैसेज हैज़ बीन सेंट।
फोर्थ वन करेक्टरिस्टिक ये है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जिटर। यानी जब आप सेंडर साइड से रिसीवर साइड पर डाटा सेंड करते हैं, डाटा जब आप सेंड करते हैं ओवर द नेटवर्क, तो आपका डाटा छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। पैकेट्स को मुख्तलिफ रास्ते मिलते हैं। जैसे मीडिया हमने बात की है, डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर से उसने होके जाना होता है, मींस के इंटरमीडिएट डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान, यानी सेंडर से रिसीवर के दरमियान में बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। तो हो सकता है कि आपके एक पैकेट को कम रास्ता मिला हो, यानी छोटा रास्ता मिला हो, और एक पैकेट को ज़्यादा बड़ा रास्ता मिला हो। तो इस तरह से जो उनका गैप आता है, अराइवल गैप आता है, यानी डिलीवरी गैप आता है, तो पैकेट के दरमियान में जो डिले होता है, जितना ज़्यादा डिले होता है उतनी ज़्यादा ट्रांसमिशन में इफेक्ट पड़ता है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस स्लो डाउन होती है। जितनी जल्दी आपका रिस्पांस मिलेगा, आपका डाटा डिलीवर होगा, उतना ही ज़्यादा आपका डाटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें थी जिसकी बेस पर आपने अपनी डाटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास कंपोनेंट्स। डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास नेक्स्ट है कंपोनेंट। डाटा कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 5 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 4 नंबर 3 मैसेज, नंबर 4 मीडियम, और नंबर 5 प्रोटोकॉल। जो पहला कंपोनेंट है सेंडर। सेंडर एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा गैजेट होगा जो कि डाटा को ट्रांसमिट करना है, जिसने डाटा को ट्रांसमिट करना है। वो आपका एक पेजर हो सकता है, आपका एक लैपटॉप हो सकता है, आपका एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो कोई भी एक डिवाइस हो सकता है। ठीक है, तो सेंडर वो डिवाइस जिसने डाटा सेंड करना है। सेकंड वन रिसीवर। रिसीवर वो डिवाइस, वो कम्युनिकेशन डिवाइस जिसने डाटा रिसीव करना है। ठीक है, वो भी आपके पास एक वर्क स्टेशन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, एक टैब हो सकता है, एक वीडियो टेलीफोन स्मार्टफोन हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक डिवाइस जो कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करता है डाटा रिसीव करने के लिए, हमारे पास रिसीवर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसा डिवाइस जो डाटा रिसीव करे वो रिसीवर कहलाता है। थर्ड वन हमारे पास कंपोनेंट है मैसेज। मैसेज से मुराद वो डाटा जो आप डिलीवर करना चाहते हैं, वो डाटा जो सेंडर से रिसीवर साइड पर आप भेजना चाहते हैं। अब डाटा के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं? डाटा के अंदर आपका टेक्सचुअल डाटा हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, या वीडियो हो सकती है। ठीक है, किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है जो सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है या ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है, फोर्थ वन हमारे पास है मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, या मीडिया या मीडियम, यानी वो पाथ जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रेवल करता हुआ रिसीवर तक पहुंचता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास जो मीडियम है वो वायर्ड मीडियम भी हो सकता है और वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। अभी हमने बात की थी वायर्ड मीडिया में आपके पास यूटीपी, एसटीपी, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये डिफरेंट टाइप की केबल्स हैं, और जबकि वायरलेस मीडिया में आपके पास एयर है। तो ये 4 कंपोनेंट आपके डाटा कम्युनिकेशन के लिए कंसीडर हो गए। अब जो पांचवा कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी वो रूल्स जिसके तहत आप कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। यानी अगर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और दरमियान में एक पाथ भी है, मीडिया भी है उन दोनों डिवाइसेस के दरमियान में, और मैसेज भी है ट्रांसफ़र करने के लिए। मैसेज ट्रांसफ़र भी हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड पर मैसेज रिसीव तो हो जाता है, अगर उसके रूल्स ना हो, उसकी लैंग्वेज ना हो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो पांचवा कंपोनेंट है जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन या वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके मुताबिक आप कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आपका एक दोस्त है चाइनीज है, उसको सिर्फ चाइनीज आती है, जबकि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, मतलब पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज आपको आती है। आप फेस टू फेस आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपके सामने वो आपसे कम्युनिकेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं। आप सेंडर हैं, वो रिसीवर है, चाइनीज दोस्त आपका रिसीवर है, उसको सिर्फ चाइनीज आती है।
अब आपके पास मैसेज भी है जो आप कन्वे करना चाहते हैं अपने दोस्त को, ठीक है? आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, ठीक? तो आपका जो मीडिया है वो एयर मीडिया है, क्योंकि फेस टू फेस आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आमने सामने आपकी कम्युनिकेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं। आप सेंडर, आपका दोस्त रिसीवर, मीडिया आपका। आपके पास जो मैसेज है, जो बात है, जो आपने डिलीवर करनी है, जो पैगाम आपने डिलीवर करना है, वो आपका मैसेज है। जैसे ही आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, जैसे ही आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, वो मीडिया के थ्रू, आपकी वॉइस मीडिया के थ्रू होते हुए आपके दोस्त के कानों पर पड़ती है और वो उसको रिसीव कर लेता है उस मैसेज को। लेकिन क्योंकि उसके माइंड में आपकी लैंग्वेज के पैटर्न नहीं होते, तो लिहाजा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ये किस किस्म की लैंग्वेज है। उसके पास वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, लिहाजा कम्युनिकेशन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगी। तो दोनों तरफ अगर सेम लैंग्वेज हो तो आप फौरी तौर पर अपने मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से प्रोटोकॉल ऐसे रूल्स, ऐसी लैंग्वेज होती है कि जो कि दोनों साइड, सेंडर साइड और रिसीवर साइड पर यूज होते हैं ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपरली अकर हो। इसकी एग्जांपल नेट पे, इंटरनेट पे आप कोई भी चीज़ ब्राउज करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी आप एक प्रोटोकॉल देखते हैं, HTTP या HTTPS। वेबसाइट जब भी आप ओपन करते हैं इस प्रोटोकॉल के तहत आप ओपन करते हैं, ठीक है? तो इस HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? तो हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, डाटा कम्युनिकेशन होती है, हम जब इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हम अपनी डाटा कम्युनिकेशन को लेयर बेस्ड परफॉर्म करवाते हैं। यानी डिफरेंट लेयर्स में हम उस डाटा कम्युनिकेशन को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट लेयर्स पे, और हर लेयर्स के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। उन रूल्स के मुताबिक कम्युनिकेशन परफॉर्म होनी होती है, ठीक है? तो लिहाजा आपके पास हर लेयर पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो प्रोटोकॉल को हमने यूटिलाइज करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन हमारे पास है डाटा रिप्रेजेंटेशन। जैसे पहले हमने बात की, जो मैसेज है उसमें आपने डाटा शेयर करना होता है, मतलब आपने डाटा सेंड करना होता है, रिसीवर्स को डाटा सेंड करना होता है। तो डाटा के हवाले से हमने बात ये की थी कि डाटा आपका टेक्सचुअल हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, और इसी तरह से ऑडियो वीडियो हो सकती है, ठीक है? ये मुख्तलिफ किस्म का डाटा आपके पास हो सकता है जिसको आप डिफरेंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टेक्सचुअल डाटा में आप डिफरेंट कोड्स को यूज़ करते हैं, यूनिकोड है, आस्की कोड्स है। न्यूमेरिक भी बिट पैटर्न में आप यूज़ करते हैं आस्की कोड को यूज़ करते हुए, ठीक है? इमेजेस जो होते हैं वो बेसिकली एक टू डायमेंशनल एरे होती है, यानी वो भी न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। जब इमेज को आप स्टोर करते हैं तो वो टू डायमेंशनल मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होती है, मींस कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होते हैं वो न्यूमेरिक डाटा होता है और वो हर पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? कि कितने पिक्सल वाइड हैं और कितने विड्थ और हाइट उसके मुताबिक, ठीक। अच्छा, इसी तरह से आपके पास ऑडियो, ऑडियो में आपकी रिकॉर्डिंग, वॉइस, साउंड, म्यूजिक, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, ठीक है? इसी तरह वीडियोस होती हैं जिसमें फ्रेम्स और पिक्चर्स वगैरह शामिल होते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म का डाटा होता है जो कि आप डिलीवर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास डाटा फ्लो। डाटा फ्लो का मतलब ये है कि आप सेंडर साइड से रिसीवर साइड तक आपने जो डाटा सेंड करना है उसका फ्लो किस तरह से हो सकता है। तो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी डाटा के फ्लो को हम तीन तरीकों से देखते हैं कि आपके पास जो डाटा का नेटवर्क पर फ्लो होता है वो तीन तरह से हो सकता है। एक को हम कहते हैं सिंपलेक्स, एक को कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, और एक को कहते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का दूसरा नाम सिंपल डुप्लेक्स भी बोलते हैं। पहला जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है सिंपलेक्स डाटा फ्लो, यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिंपलेक्स। सिंपलेक्स से मुराद ये है कि जिसमें आपका सेंडर साइड सिर्फ डाटा सेंड करता है, यानी यूनी डायरेक्शनल डाटा सेंडिंग होती है। यानी एक ही सिमत में आप डाटा सेंड कर सकते हैं, दूसरी सिमत में आप डाटा सेंड नहीं कर सकते सिंपलेक्स मोड में। यानी सेंडर सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा, यानी रिवर्स नहीं होगा, रिसीवर डाटा सेंड नहीं कर पाएगा।
तो ये आपके पास यहाँ पे इसका जो कंसेप्ट है सिंप्लेक्स में यूनी डायरेक्शनल डाटा सेंडिंग है, यहाँ डाटा का फ्लो होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। रियल लाइफ में आपके पास इसकी एग्जांपल टीवी चैनल है, मतलब टीवी आप केबल वगैरह आप यूज़ करते हैं घरों में, तो आपके टीवी पर जितने भी चैनल्स आ रहे होते हैं वो आप रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के फॉर्म में देखें तो आपके पास माउस है, माउस से आप डाटा सेंड करते हैं, क्लिकिंग करते हैं, ठीक है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या सेंटर क्लिक, तो क्लिक से आप डाटा सेंड करते हैं। इसी तरह आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप डाटा सेंड करते हैं, रिसीव नहीं करते। तो एक ही डायरेक्शन में आपका जब डाटा फ्लो होता है उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स। इसके बरक्स आपके पास एक और मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक वक्त में डाटा सेंड होता है और दूसरे वक्त में डाटा रिसीव होता है। एक वक्त में डाटा सेंड होता है और दूसरे वक्त में डाटा रिसीव होता है, यानी दोनों काम एक ही वक्त में परफॉर्म नहीं होते, यानी सेंडिंग और रिसीविंग एक ही वक्त में परफॉर्म नहीं होते। सेंडर एक वक्त में डाटा सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करने के बाद उसका रिस्पॉन्ड देता है। जैसे इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल है वॉकी टॉकी या वायरलेस फ़ोन, जिसमें आप एक बार डाटा सेंड करते हैं, एक बार बोलते हैं और अगली बार दूसरा बंदा उसको रिसीव करने के बाद, उसको सुनने के बाद अपना आंसर देता है। इंटरनेट पे भी जब आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद उसका रिस्पॉन्स आता है, यानी सेंडिंग और रिसीविंग दो मुख्तलिफ औकात में। क्लियर। इसी तरह आपके पास है फुल डुप्लेक्स, जिसको हम डुप्लेक्स भी बोलते हैं। इसको हम यानी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ये बहुत डायरेक्शन में आपके एक ही वक्त में डाटा की सेंडिंग भी होती है और रिसीविंग भी होती है, यानी डाटा सेंड और रिसीव एक ही वक्त में परफॉर्म होता है और इसको हम टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन में आपका जो डाटा सेंड होता है और रिसीव होता है, क्योंकि एक ही वक्त में होता है तो लिहाजा आपका टाइम कम कंज्यूम होता है। तो आपका टाइम, यानी इसका मतलब ये है फुल डुप्लेक्स फास्ट कम्युनिकेशन में यूज होता है, यानी ऐसा मोड जिसमें डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग एक ही वक्त में होती है, तो उसको हम फुल डुप्लेक्स मोड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है वो फास्ट कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल स्मार्टफोन या टेलीफोन। जब भी आप फ़ोन कॉल करते हैं तो आप एक ही वक्त में कॉल में बोलते भी हैं और आप सुनते भी हैं, तो इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं और इस तरह से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट होती है। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, आप क्यूरी हो, तो आप दोबारा से कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।